Are you feeling relaxed? Okay, now we are again here to change our life. How many of you really ready to change your life? No one? Someone? Few of you? कुछ लोग ही यहाँ तैयार हैं अपने आप को चेंज करने के लिए कि बहुत सारे लोग तैयार हैं अपने आप को चेंज करने के लिए? बहुत सारे लोग में आप आते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग तो दुनिया में बहुत हैं जिनकी हम केयर करते हैं, लेकिन वी डोंट केयर फॉर आवर सेल्फ. सो कितने लोग तैयार हैं कि हम आज अपने को चेंज करने के लिए बैठे हैं? आप यहाँ कुछ लेके जाएंगे, छोड़ के मत जाना. कुछ खरीदते हैं तो सब्जी के ठेले पर अगर आप छोड़ देंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है. आपने बहुत अच्छा पेमेंट दिया और फ्रूट्स को वहीं सब्जी के ठेले पे छोड़ दिया, आप उस फ्रूट का स्वाद नहीं ले पाएंगे. इसलिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग उठेंगे यहाँ से तो यहाँ की धूल यहीं छोड़ के जाएंगे. आप लोग उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने पीछे जो धूल लगी हुई है वह आप अपने हाथ से झटकार देते हैं. लेकिन धूल तो झटकारना है, लेकिन यहाँ की बातों को यहीं झटकार के जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा. इसलिए हम लोग यहाँ से कुछ लेने आए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपने जीवन के लिए. जो जो श्रेष्ठ हुए हैं वे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर श्रेष्ठ हुए हैं. दूसरे को श्रेष्ठ बनाकर कभी भी श्रेष्ठ नहीं हुआ जाता. लेट्स स्टार्ट विथ अ जर्नी. वन जर्नी, इट्स अ महाराष्ट्र स्तव निधि. एक जर्नी है, मेरे ही जीवन की है. हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे और गाड़ी हम स्वयं ड्राइव कर रहे थे. उस गाड़ी में बहुत सारे तीर्थों की वंदना करते हुए पुणे की तरफ लक्ष्य था. बीच में अनेक अनेक तीर्थ क्षेत्र थे. महाराष्ट्र हैदराबाद से जर्नी स्टार्ट हुई थी, पुणे की ओर हम लोग ड्राइव कर रहे थे और बीच में एक रात्रि के समय हमें एक तीर्थ क्षेत्र पर जाकर रुकना था. उस तीर्थ क्षेत्र का नाम है स्तव निधि. स्तव निधि नामक एक तीर्थ क्षेत्र है. वहाँ पर जैन तीर्थ भी बहुत ही सुंदर, मनोरम, एकदम पहाड़ियों के मध्य में, जंगल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर देवादिदेव अरिहंत प्रभु का जिनालय, जिसकी प्रतिमा को देखकर आपको हर तरह की थकान दूर हो जाए, इस प्रकार का वह जिनालय वहाँ पर स्थित है. हम लोग को वहाँ पर लगभग रात्रि में 10-11 बजे के आसपास पहुँचना था. हम चले जा रहे थे, ड्राइव करते जा रहे थे और हम लोग जिस पर बिलीव करते हैं हम भी उस पर बिलीव करते थे. उसका नाम है गूगल बाबा. तो हमने उसको लगा लिया था कि भाई इस रूट पे जाना है. उसने तो सही बताया था, हमने ही गलत देखा था. अर्थात कभी भी जब हम अचेतन वस्तुओं से जैसे गूगल या मोबाइल से पूछते हैं, कभी भी मोबाइल कोई भी चीज़ गलत नहीं बताता है. हम उससे क्या पूछते हैं उतनी ही अकल उसके पास. अकल तो नहीं होती है, लेकिन हमारी अकल नहीं होती है, इसलिए हम उसको गलत ठहराते हैं. ऐसे ही कुछ हमेशा हमारे साथ होता है कि हमारी अकल ठीक नहीं रहती है, इसलिए हम दूसरों को गलती और अकल सिखाते हैं. अपनी अकल अपने पास रखें, दूसरों को सौंप के ना जाएं. इसलिए बहुत सारे लोग अपनी अकल जेब में लेके घूमते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर माइंड इन योर जेब और इन योर पॉकेट? कितने लोगों का दिमाग आपके जेब में है? कितने लोग? किसी का नहीं? महाराज जी 2 और 2 4 कितना होता है? रुको महाराज जी, मैं निकालता हूँ मोबाइल. लेट्स ट्राई 2 and 2. तो ये मोबाइल से पूछना इट्स नॉट अक्लमंदी. ठीक है, तो आपके पास क्या है ये डिसाइड करेगा आप ऊपर वाले में हैं या जेब में रख के घूमते हैं. तो आपका ये वाला ऐसे ही कुछ किया कि हम भी सोच रहे थे कि उसने सही बताया और ड्राइव करते जा रहे थे. ड्राइव करते गए और पहुंच गए एक जंगल में. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 12 o'clock. 11 बजे पहुंचना था, लेकिन पहुंचे 12 बजे. वहाँ पर कुछ दुकानें दिख रही थी, वो दुकानें बंद थीं और एक भी व्यक्ति वहाँ कोई नहीं दिख रहा था और घना जंगल था. नाउ अब क्या किया जाए? जगह तो सही डाली थी, लोकेशन भी सही पहुँचे, लेकिन
कहीं और पहुंच गए हैं। 12 बज रहा है, कोई है नहीं, पूछने वाला भी नहीं है। ले देके थोड़ा हिम्मत बनाई और फिर से अगेन बैक होना चालू किया, क्योंकि जंगल था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आगे कोई रास्ता भी नहीं था जहाँ से हम आगे बढ़ सके, वहाँ पर डेड एंड था। वापस आए, कहीं एक चौराहे पे पहुँचे। हमेशा रास्ते चौराहे से ही मिलते हैं, लेकिन हम कौन सा रास्ता पकड़ते हैं ये हमें नहीं पता होता है। अधिकतर हम उन रास्तों पर होते हैं जहाँ लोग होते हैं, अधिकतर हम उन रास्तों पर होते हैं जहाँ लोग होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस रास्ते पर होते हैं वही सही रास्ता होता है। यदि आप लोगों के रास्ते को चुनेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। यदि भीड़ की मानेंगे तो सबसे ज़्यादा वे लोग हैं जो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। गलत रास्ता पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलना हिम्मत की बात है। पहुंच गए, एक कोई भाग्य था कि एक व्यक्ति मिल गया, उससे पूछा कि जैन तीर्थ क्षेत्र कहाँ है। ले देखे 1-1.5 घंटे परेशान होते हुए उससे लगभग 10-15 किलोमीटर पर वह जैन तीर्थ था, वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ धर्मशाला में रुक गए। बस यही कहानी आज आपको सीखनी है। इस कहानी से हमें क्या सीखना है? हमारे जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं और कहीं गलत जगह पहुंचते हैं, उसके क्या कारण होते हैं। यू मस्ट हैव 4 आईज इन योर हेड। आपके पास 4 आंखें होनी चाहिए। जब भी कोई काम करेंगे, जब भी आगे बढ़ेंगे, आपके पास आज आपको क्या सीखना है? यू मस्ट हैव 4 आईज। हमारे पास जब भी 4 आंखें नहीं होंगी, हम गलत रास्ते पकड़ेंगे। सबसे पहली है हम सामने देख पाएं। 2 आंखों से आपको क्या करना है? सामने देखना है, लेकिन 2 आंखों से हमेशा पीछे देखना है। 2 आंखें आपकी हमेशा आगे होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर कहाँ है, मैं जा कहाँ रहा हूं। जब तक आप ये नहीं देखेंगे मैं जा कहाँ रहा हूं, तब तक कहाँ पहुंचेंगे यू डोंट नो। उस यात्रा में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। देयर इज नो फीडबैक सिस्टम, देयर इज नो माइलस्टोन देयर। वहाँ पे कोई भी माइलस्टोन नहीं था। हम नहीं जान पा रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं। यू मस्ट हैव माइलस्टोन्स इन योर लाइफ। जब तक आपके जीवन में माइलस्टोन्स नहीं होंगे कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं, तो हम कभी भी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे ये नहीं जान पाएंगे। हो सकता है आप अकेले खड़े मिलेंगे कहीं जंगल में। सत्य, जिस रास्ते पर माइलस्टोन्स नहीं है वहाँ आपको डर भी लगेगा, वहाँ आप कितना पहुँचे आप थक भी जाएंगे, हार भी जाएंगे। तो आपके जीवन में सबसे पहला 2 आंखें जो हमेशा देखेंगी कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मेरे जीवन में मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये कौन दिखाएगा? ये आँखों से हम फॉरवर्ड आइज से देखेंगे, बट साथ में ये भी देखेंगे कि पीछे क्या हो रहा है। हम वो भूल जाते हैं, हम पलट के नहीं देखते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स कर जाते हैं। हमारे साथ में क्या होता है, एक दिन और ऐसे ही कुछ कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे हमारी गाड़ी किसी वायर से वह अथवा जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से टकरा गई है। क्या करोगे? हमें तो आगे जाना है ना, पीछे क्या देखना है? जीवन में कितने लोगों को आगे जाना है? सभी को आगे जाना है, लेकिन क्या पीछे देखना चाहिए? जो लोग पीछे नहीं देखते वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन कब आता है? जब उनके जीवन में फीडबैक सिस्टम होता है। इफ यू डोंट हैव फीडबैक सिस्टम यू कांट गो अवे, यू कांट रीच ऑन योर डेस्टिनेशन। व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? पूर्वापर का, जिसे कहते हैं पूर्वापर का विवेक, पूर्व का भी देखना और आगे का भी देखना। ऐसी ये 4 आंखें जिसके पास होंगी वही अपने डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगा, नहीं तो फेल्यूर्स उसके सामने मिलेगा। आपने कभी संगीतकारों को देखा है? म्यूजिशियंस और म्यूजिशियंस या फिर जो गायक होता है, फीडबैक्स जो स्क्रीन के पीछे सिंगर होता है, वो सिंगर क्या करता है?
सिंगर को आपने देखा है, सिंगर गाता मिलता है लेकिन हेडफोन यहाँ पर होता है। पता है हेडफोन क्यों होता है? सामने आप देखना, जब भी कोई अच्छा स्टेज प्लेयर होगा, स्टेज होगी, उसके सामने 2 फीडबैक सिस्टम्स होते हैं, मॉनिटर्स जिन्हें आप कहते हैं। मॉनिटर्स क्या करते हैं? मॉनिटर, मुझे तो मेरी आवाज़ आ ही रही थी ना, फिर भी मॉनिटर क्या कर रहे थे? मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरी आवाज़ जब तक मुझ तक नहीं पहुंचेगी तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि सामने वाला मुझे सुन रहा है। बहरे लोगों को सुनाओ, तो बहरे लोगों जब बोलते हैं ना, बहरे वो होते हैं लेकिन वो सामने वाले को क्या समझते हैं? नहीं, आप देखना, जिनके कान कमज़ोर होते हैं, जिनके कान कमज़ोर होते हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, वो समझते हैं सामने वाली मेरी आवाज़ सुन नहीं रहे। समझ रहे हो आप कि मॉनिटर क्या करता है? वो फीडबैक सिस्टम है, वो आपको सुनाता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। जैसे बहरे लोग खुद की सुन नहीं पाते तो समझते हैं सब लोग कैसे, इसलिए बहुत तेज बोलते हैं। आप लोग भी ऐसे ही तो नहीं है? whenever you shout, दूसरे बहरे नहीं होते हैं, तुम बहरे हो चुके होते हो। तुम्हारी कशाएं तुम्हें सुनने नहीं देती हैं। जब भी तुम हल्ला करोगे, जब भी चिल्लाओगे, अपना ही नुकसान करोगे, कभी दूसरे का नुकसान नहीं करोगे। आप लोग बहरे हो जाते हैं उस समय, कषायों में बहरे हो जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ में बहरे हो जाते हैं। आपको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सुन नहीं पाते हो अपनी आवाज़। यू शुड लिसन योर सेल्फ साउंड, सेल्फ वॉइस, इनर वॉइस। जब तक तुम अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पाओगे ना, यू कांट गो अहेड। आपको सुनना है, अपनी अंदर की आवाज़ सुनना है। मेरी अंदर की आवाज़ कब दब जाती है? जब मेरे पास में कषायों का उद्वेग होता है। तो मैं क्या करके चलूँगा? मॉनिटर लेके चलूँगा अपने साथ। तो कल से क्या करेंगे? एक मॉनिटर लेना, सिर पे रखना, इट्स लाइक दिस वे कि एक मॉनिटर है। मुझे क्या करना है? अपने जीवन में हमेशा पलट के देखना है, मैंने अपना जीवन जिया तो कैसे जिया। कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो, वह सक्सेस कब होती है? जब उनके पास में टेस्टिंग होती है। आप जितनी बड़ी कंपनीज को देखते हैं और चाइनीज़ कंपनीज को देखते हैं, 2 तरह की कंपनीज हैं, ध्यान रखना। एक है जिनमें बहुत रेगुलर टेस्टिंग होती है। प्राइस क्यों बढ़ जाती है? ब्रांडेड चीज़ों की प्राइस क्यों बढ़ जाती है? वो प्रोडक्शन पे मात्र ध्यान नहीं देते हैं, फीडबैक्स पे भी ध्यान देते हैं। प्रोडक्शन पे आप मात्र ध्यान दोगे और फीडबैक पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका प्रोडक्शन कोई काम का नहीं है। कुछ ऐसा ही होता है। एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल, एक बहुत बड़ी कंपनी जिसने प्रोडक्शन किया, बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, उसकी कार्स बहुत अच्छा ब्रांड, और लगभग 1000 कार्स बिक चुकी थी। 1000 कार्स सोल्ड आउट, ऑलरेडी लॉन्च हुई थी और 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही वो मार्केट में बिक गई। कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं फेस हुई। लेकिन जैसे ही कंपनी को पता चला कि कुछ इंजन में गड़बड़ है, तो अब तो बिक गई ना, क्या फ़र्क पड़ता है? 1000 कार्स। उन्होंने क्या किया? दे टेक द डिसीजंस कि रॉन्ग कार चली गई है और इंजन में गड़बड़ है। उन्होंने 1000 की 1000 कार वापस करवा ली। दे आर मेड, पागल थे ना वो? अरे बिक गई, चीज़ बिक गई, आप मुझे क्या लेना देना? यानी अभी तक चीज़ बिकी थी, अगर आगे भी बेचना चाहते हो तो अपनी गलती को स्वीकार करके वापस कर लो, उसमें हानि नहीं है, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ब्रांड वैल्यू जीरो हो जाएगी। ब्रांड वैल्यू, फीडबैक सिस्टम, टेस्टिंग, अपने जीवन की टेस्टिंग करना प्रारंभ करना पड़ेगी। 2 आंखें सामने, 2 आगे पीछे। सामने माइलस्टोन्स देखें, कहाँ तक पहुँचे, जिस जगह जाना है वहाँ पहुँच रहे हो कि किसी रॉन्ग पाथ पे हो। यदि रॉन्ग पाथ पे हो तो कहीं अकेले जंगल में मिलोगे, जैसे हम मिले थे, ठीक है ना? तो फिर क्या करें? हो सकता है वहाँ माइलस्टोन्स नहीं मिल रहे हो, तो हमने जैसे किया था ना, जानकार व्यक्ति से मिलो, वो आपको गाइड करेगा कि यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। गुरु बना के रखो, वो बताएगा तुम्हें कि तुम सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पर।
चल पड़े हो, बहुत आगे निकल गए हो, कम से कम रोज पीछे पलट के देखो कितना चल लिए हैं, कहाँ चल लिए हैं। लिसन यूर इनर वॉइस कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन में। वॉट शुड यू डू? वन थिंग यू रिमेंबर हेयर, हमेशा फ्यूचर को सोचने के साथ में अपने पास्ट का भी ध्यान रखो। अपने पास्ट में अर्थात जो हम करते जा रहे हैं वो कहीं गलत रास्ता तो नहीं है। हमने जो किया है दिन भर में वह सही किया है या गलत किया है? सीधी सी बात है, जब तक मैं नहीं देख रहा था तो मैं चला जा रहा था, और जैसे ही मुझे देखा कि अरे मैं तो गलत रास्ते पर हूँ, तो तुरंत बैक करने का भाव आया। और जिसने देखा ही नहीं अपने जीवन में पलट के कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, वो क्या बैक होगा? आप लोग सब सही रास्ते पे हैं, किसी ने देखा ही नहीं। हम क्या क्या गलती करते हैं कौन जानता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वी आर डूइंग मिस्टेक्स? Only you know you are doing mistakes, but what mistake you are doing, when you are doing this mistakes, कब आप मिस्टेक्स करते हैं, कब आपके साथ में ऐसी सिचुएशन बनती है जब हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। आप कभी भी फीडबैक सिस्टम नहीं लगाते हैं। मैंने कहा बड़ी कंपनीज होती हैं, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन टेस्टिंग्स, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन टेस्टिंग्स। क्यों? हमने बना तो दिया प्रोडक्ट, बट इट्स अ प्रोडक्ट, जरूरी नहीं कि वह मैंने जो बनाया वह सही था, तो पहले टेस्टिंग करो कि पीछे जो मैंने किया है वह सही है या नहीं, मेरी सारी चीज़ें फिट बैठी हैं या नहीं। नहीं तो फ्यूचर जितने चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं उसमें और ब्रांडेड चीज़ों में यही अंतर होता है, दे डू नॉट वांट टू स्पेंड ऑन टेस्टिंग, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और हम भी ऐसे ही कुछ करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह, वी डू नॉट वांट टू गो बैक एंड चेक whether we are right or wrong। हम अपने जीवन में पीछे पलटना सीखें। देखना पड़ेगा, हमें बार बार पलट के देखना पड़ेगा। कैसे देखें? प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकली अप्रोच वी आर गोइंग टू लर्न हियर, हाउ वी विल डू दिस थिंग इन आवर लाइफ। प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, हाउ मेनी ऑफ आर यू रेडी टू लर्न दिस प्रैक्टिकल अप्रोच? ओके, it's a 2-minute task in every day when you can decide your path। 2-minute task, everyone, how many have 2 minutes for you? सबके लिए तो आपके पास जीवन में समय है। आपके पास अपने लिए 2 मिनट हैं क्या? कितनों के पास 2 मिनट है? बहुत बढ़िया। नहीं भी होंगे तो मैं दे दूंगा। हाँ, आपको 2 मिनट में कैसे निकालना है ये भी बता देता हूँ। आपके पास दिन भर में हापाधापी में 2 मिनट नहीं होंगे। आज से आपको करना है, मैं कोई आपसे अलग से कोई काम नहीं कराने वाला हूँ। आप जब बिस्तर पे जाएंगे, अच्छे शांति से बैठेंगे, अपने मोबाइल्स को असाइड्स रखेंगे, तब जाके थोड़ा इसको शांति मिलेगी कि हमें करना क्या है, फ्यूचर क्या सोचना है। आप वहाँ बेड पर गए, कितने लोग ज्योति से सो जाते हैं? नो वन, आई डोंट थिंक सो, हमें छोड़ के। हाँ, जिसके जीवन में टेंशन नहीं है वो कहीं भी सो जाए, कहीं भी। जब विश्राम करना होता है आराम से, और जब उठना होता है तो अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके जीवन में व्यवस्थित होता है उसको चाहे गद्दा मिले या ना मिले, पाटा हो, वह आराम से सो लेता है। तो आपको करना क्या है? लेट्स स्टार्ट 2 minutes in your life to feedback your own feedback to yourself। आपकी इनर वॉइस, हम अपने आप को कैसे इनहेंस करेंगे, किस बात पे जाएंगे, डिसाइड करेंगे। रात में जब भी सोएंगे, सुबह से लेके शाम तक की टेस्टिंग होगी। किसकी? मोबाइल की नहीं, कि कौन कौन से मैसेज आए हैं, हाँ, किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है, और किसने क्या भेजा है। इससे तुम्हारा लाइफ अच्छी नहीं बनेगी। आपको आज से टेस्टिंग करनी है अपने लाइफ की। 2 से 5 मिनट्स की वह टाइमिंग। आपको बिस्तर पे जाते समय नींद नहीं आएगी। आपको रिकॉल करना है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, कब कब मैं फटा समझते हो? कब कब मैं अपने जीवन में कंट्रोल के बाहर हो गया, कब मैं जहां पर रिस्पॉन्स नहीं करना था वहां रिस्पॉन्स किया, कब आपने बोला वी आर ऑन रॉन्ग पाथ, बट वेन यू डू रॉन्ग थिंग्स यू डोंट नो। आप ये नहीं जानते कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। आप ये जानते हैं गलती कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये आपके जीवन में फीडबैक सिस्टम नहीं है। तो आपको आज से ही क्या करना है? कितने लोग कर पाएंगे?
किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। आपका जीवन एनहेंस करना है तो आज से ही करना है। सुबह से मैंने माँ को क्यों चिल्लाया? आप कहते हैं ना कि महाराज जी हम गलती करते हैं लेकिन सुधर नहीं पाते। सुधर नहीं पाते, क्यों नहीं सुधर पाते? आपको पता ही नहीं होता है। हम जब वो मोमेंट आता है उसको हैंडल नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं होता है वो मोमेंट कौन सा है जिसमें हम हैंडल नहीं कर पाते। तो ये फीडबैक सिस्टम आज से आपको सिखाएगा कि हम वो मोमेंट्स को पकड़ेंगे आज से जहाँ पर हम गलती करते हैं। सुबह से लेके शाम तक मुझे अपना एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करना है, दूसरे पे ब्लेम नहीं करना है। दूसरे पे ब्लेम करेंगे तो आप कभी नहीं सुधरेंगे। हमें देखना है कि सिचुएशन क्या क्रिएट हुई थी। क्या वहाँ मेरा बोलना जरूरी था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं जब जब बोला हूँ तब तब पछताया हूँ। जब जब मैंने रिस्पॉन्स किया है, प्रतिक्रिया की है, मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स करता हूँ, मैं हमेशा बाद में पछताता हूँ कि मुझे वहाँ पर नहीं करना चाहिए था। आप लोग भी आके हम लोग से प्रायश्चित आदि क्यों लेते हो? इसलिए ही लेते हो कि हमने गलती कर दी, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं हो और चाहते हो कि हम आगे ऐसा नहीं करें। कई लोग चाहते हैं हम गुस्सा नहीं करें, कई लोग चाहते हैं हम नहीं चिड़चिड़ाएं, कई लोग चाहते हैं हमारे जीवन में पता नहीं हम सिचुएशन को हैंडल्स नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है? शाम को सोएंगे, जिनको गुस्सा आती है, कितनों को नहीं आती है? सबको आती है ना? तो गुस्सा कम कौन कौन करना चाहता है? बहुत बढ़िया, कुछ लोग ही करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो वैसे भी ऑफर में आते हैं। अरे प्राइस तो किसी की होती है, लेकिन ऑफर वाले, ऑफर की वैल्यू उतनी ही होती है। कुछ लोग, अब तो वैसे भी सीजन है दाखी का, 50% ऑफ, एंड आजकल तो और बड़े बड़े ऑफर हैं, गेट 1 बाय 2 और बाय 3 भी आ गए हैं। तो वैल्यू किसकी होगी? एक की है वैल्यू, देते भी आप एक की हो, लेकिन जो फ्री वाले होते हैं, ऐसे ही कुछ लोग मेरी क्लास में भी हो सकते हैं, गेट 1। तो वे लोग अपनी वैल्यू करें, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, अब आपको क्या करना है? किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को सुधारना है, फीडबैक सिस्टम लगाना है। 2 आंखें आगे, 2 आंखें पीछे, 4 आंखों वाले। बहुत सारे हैं यहाँ 4 आंखों वाले, बट उससे भी कहाँ देख पाते हैं? सही कहाँ देख पाते हैं? हमेशा अपने आप को देखना सबसे बड़ा है। अपने आप को देखना, वो ये आंखें नहीं दिखाएंगी, वह आपकी ब्रेन और आपके मस्तिष्क की आंख है जो आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। ओके, तो क्या करेंगे? शाम को आज से आपको फीडबैक सिस्टम लगाना है। जब बिस्तर पे होंगे तब आपको ध्यान करना कि आज मैंने इतनी बार गुस्सा किया, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया। अब आपको ये भी नहीं बोलना कि मुझे अगली बार गुस्सा नहीं करना, आप तो बस फीडबैक सिस्टम लेते जाओ। जब रोज रोज आपका फीडबैक सिस्टम तैयार हो जाएगा कि कल भी यही सिचुएशन थी, तब मैं गुस्सा किया था, फिर पछताया था, आज भी वही सिचुएशन बनी, कल के पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब जब नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो तुम्हारा माइंड तैयार रहेगा कि देखो मैंने 3 दिन से वही काम किया है, वही सिचुएशन आज फिर क्रिएट हुई है। अब तुम्हें जो कहते हो ना कि महाराज जी तब तो कंट्रोल ही नहीं होता, अब कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता होगा मैं 3 दिन से वही काम कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ, 3 दिन से मैं गलत कर रहा हूँ। चौथे दिन अपने आप माइंड कहेगा, करने के पहले माइंड में वह स्पाइक आएगी जो बताएगी इट्स अ रॉन्ग वे, इट्स अ रॉन्ग पाथ, यू डोंट हैव टू गो ऑन दिस पाथ। समझ में आ रहा है? फीडबैक सिस्टम क्या करेगा? देखो मैंने कहा ये कैमरा लगा हुआ है सामने, ये जब भी कैमरा बिगाड़ेगा तब इसके कान में वो फीडबैक सिस्टम नहीं लेगा, और वो स्क्रीन लगाना पीछे ज़रूरी नहीं थी, लेकिन आगे से ज़्यादा स्क्रीन पीछे बड़ी वाली लगी है। समझ रहे हो? आगे से ज़्यादा पीछे का बहुत महत्व है। वो पीछे जब तक नहीं देखेगा आगे सही नहीं कर पाएगा। बेटा पीछे की स्क्रीन जो लगी है आपके कैमरे पर, वो क्या कर रही है? वो आगे का नहीं बता रही है, वो तुमने जो कैप्चर किया है उसको बता रही कि तुम सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। ऐसे ही मेरे जीवन में फीडबैक सिस्टम, समझ गए? हाँ, यू वांट फीडबैक सिस्टम, यू वांट मॉनिटर? ओके, हियर ओनली वन, आई थिंक यहाँ वो भी नहीं है। तो मॉनिटर लेके घूमोगे ना?
हाँ, मॉनिटर लेके घूमना है, लेकिन कौन सा मॉनिटर? अपने अंदर ही आपको मॉनिटर लगाना है, आपको अपने ही चीज़ें देखनी है। जब आप रात में सोएंगे सबके आपको चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी? इसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया था। नहीं, यू कांट डू दिस वे। आप आगे नहीं बढ़ सकते इस तरीके से। कितनों को सुधारोगे? अनंत लोग हैं, अनंत को सुधारते हुए तुम यहीं रह जाओगे। इसलिए उनमें नहीं फंसना है, आगे बढ़ना है। आगे देखते हुए बढ़ना है, पीछे देखते हुए बढ़ना है। आगे ये देखना है सही मार्ग है, वो कब पता चलेगा? जब हम पीछे देखेंगे। जब हम पीछे देखेंगे तब पता चलेगा आगे का मार्ग क्या है। और हमेशा अपने जीवन में, नेक्स्ट डे मे बी वी विल टॉक अबाउट द माइलस्टोन, व्हाट माइलस्टोन डू इन अवर लाइफ, हाउ कैन वी गो अहेड एंड अहेड विथ माइलस्टोन। माइलस्टोन के बिना हमारा जीवन क्या होता है वहाँ हम सीखेंगे। लेकिन आज आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना, आगे की आंख से ज़्यादा पीछे की आंख होना जरूरी है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं बाद में पछताते हैं। एक छोटी सी घटना, जीवन में एक बार कोई घटना घट जाए ना, सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के हम स्कूल जा रहे थे। बिल्कुल एक दिन होता है, थर्सडे था, वो थर्सडे था, बिल्कुल वाइट, बड़ा अच्छा लगता है। वाइट की जो ड्रेस होता है वो एकदम रॉयल लगता है कि हाँ बहुत चमक रहे हैं। जा रहे थे, बारिश का समय था और बारिश के समय में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। गलती उसकी भी थी लेकिन साथ में हमारी भी थी। वह तो अपने रोड पे जा रहा था, एक ट्रक निकला और पानी भरा नहीं था लेकिन ट्रक के बाजू में हम थे। अब तो बहुत अच्छा प्रिंट हमारे पूरे ड्रेस पर था, क्योंकि वो जो बिल्कुल स्प्रे प्रिंटिंग थी, बिल्कुल स्प्रे प्रिंटिंग थी, बिल्कुल डॉट्स, पूरे के पूरे डॉट्स हमारे पास में आ चुके थे। अब बड़ा आनंद था। अब देख रहे हैं कि करें तो करें क्या, वो तो ट्रक वाला है, निकल चुका है। देख लिया गलती किसकी थी। वी हैव टू सेव आवर सेल्फ। ट्रक को कहाँ रोकोगे तुम, वो तो हाईवे पे ही जा रहा था। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए थी, इतनी डिस्टेंस बना के निकलनी चाहिए थी कि हम उसके छींटों से बच जाते। लेकिन हमने नहीं किया। अभी भी ब्लेम हमने ट्रक को किया, फिर ट्रक को किया। लेकिन हुआ क्या, वो जो वाइट क्लॉथ्स थे वो धुल गए लेकिन दाग नहीं गए। समझ रहे हो? वे धुल गए लेकिन दाग नहीं गए। मिट्टी के दाग जो होते हैं ना सफ़ेद कपड़ों पे, ऐसे ही जब आप चलते हो, कई लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पे, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं, चलते हैं बहुत अच्छे, सामने से चमकते हैं और पीछे से वो चप्पल, वो पूरे के पूरा स्प्रे पेंटिंग उनके पीछे बना दिया करती है। ये लोग वो लोग हैं जो आगे देखना जानते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। अब वे दाग एक बार लग गए ना, एक बार दाग लग गया ना, आप वो सफ़ेदी वापस नहीं ला सकते। इसलिए बच्चियों खास करके जितने भी यूथ्स हैं उनको सुनना है, बेटा अगर आपको अपनी चमकती हुई ड्रेस रखना है तो ये ध्यान रखो, एक बार भी आपके जीवन में दाग नहीं आना चाहिए। एक बार आ गया आप साफ करते रह जाएंगे, आप साफ करते रह जाएंगे लेकिन चमक नहीं पा पाएंगे। इसलिए आज के लिए 4 आंखों वालों के लिए आज से ऑपरेशन हुआ है। देखते हैं कितने लोग कैरी कर पाते हैं अपने साथ में मॉनिटर, और कितने सारे लोग सोते समय अपने लिए 2 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे। उनका जीवन जरूर से जरूर इस डिवाइन लाइफ स्टाइल, एक उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ेगा। बोलिए महावीर भगवान की।